तारीख थी 19 मई 2026। पत्रकारों से भरा हुआ एक कमरा। इस कमरे के अंदर ही नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने पीएम मोदी से एक ऐसा सवाल पूछा जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। 43 साल बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे आया था। एजेंडा बड़ा था, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और भविष्य की साझेदारी। सब कुछ तय था सिवाय उस एक सवाल के जो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया की सुर्खियां बनने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री का संयुक्त बयान खत्म होता है, कोई सवाल जवाब नहीं, यही व्यवस्था की गई थी। लेकिन तभी नॉर्वे के अखबार डाग्स आविसन की पत्रकार हेले लिंग अपनी सीट से खड़े होकर आवाज लगाती है, प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया के सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों का जवाब आप क्यों नहीं लेते। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। नरेंद्र मोदी रुकते नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखते, उनकी चाल वैसी ही रहती है। पत्रकार फिर पूछती है, क्या आप हमारी सरकार के भरोसे के लायक है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा बंद हो जाता है और कुछ ही मिनटों में वो वीडियो इंटरनेट पर फैल जाता है। लेकिन हेले लिंग कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद शुरू नहीं करना चाहती थी, वो वही कर रही थी जो पत्रकारिता का मूल काम है। उस शाम वो सोशल मीडिया पर लिखती है, नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है और भारत 157वें स्थान पर। जिन देशों के साथ हमारी सरकार काम करती है उनसे सवाल पूछना हमारा काम है। लेकिन इंटरनेट पर यह विस्फोट बन जाती है। हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स दुनिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है। 10 साल से लगातार नॉर्वे नंबर 1 पर है और भारत 180 देशों में 157वें स्थान पर। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस फर्क की तस्वीर है जहां नॉर्वे में किसी भी राजनेता से सवाल पूछना बिल्कुल सामान्य बात है और वहीं भारत में सवाल पूछना बहुत जोखिम भरा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने भारत की धरती पर एक भी खुली और बिना स्क्रिप्ट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो जनता से बात करते हैं रैलियों के जरिए, अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए या चुने हुए इंटरव्यूज के जरिए, जहां सवाल अक्सर पहले से तय होते हैं। 2023 में सबरीना सिद्दीकी ने व्हाइट हाउस में उनसे भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल पूछा था। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ मीडिया विवाद नहीं था, ऑनलाइन ट्रोलिंग इतनी बढ़ गई कि व्हाइट हाउस को सार्वजनिक रूप से उसकी निंदा करनी पड़ी। कुछ घंटों बाद नॉर्वे का भारतीय दूतावास एक अप्रत्याशित कदम उठाता है। वे सार्वजनिक रूप से हेले लिंग को आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में बुलाते हैं। वो आती है, फिर सवाल पूछती है मानवाधिकारों पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर और इस पर कि प्रधानमंत्री भारतीय प्रेस का सामना कब करेंगे। करीब 17 मिनट तक सवाल जवाब चलते हैं। सीबी जॉर्ज हेले लिंग के सवालों के सीधे जवाब न देकर भारत के संविधान, योग, शतरंज और 5000 साल पुरानी सभ्यता की बात करते हैं। हेले लिंग और सीबी जॉर्ज के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि आप मेरे सवालों के सीधे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। हेले लिंग ब्रीफिंग छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर चली जाती है, फिर वापस आती है और कैमरे लगातार रिकॉर्ड करते रहते हैं। भारत से भी प्रतिक्रिया आती है और देश 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। राहुल गांधी पूछते हैं, जब दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को सवालों से भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। वहीं अमित मालवीय हेले लिंग को एक विवादित पत्रकार कहते हैं और यह भी याद दिलाते हैं कि उस ब्रीफिंग में नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी सवाल नहीं लिए थे। वरिष्ठ पत्रकार आनंद साय एक अलग बात कहते हैं, यह स्थिति टाली जा सकती थी, प्रधानमंत्री को सवालों का जवाब देना चाहिए था। इस बीच हेले लिंग को हजारों संदेश मिलने लगते हैं। ऑनलाइन ट्रोलिंग इतनी बढ़ती है कि उन्हें लिखना पड़ता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे यह लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं कोई विदेशी जासूस नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। इसके बावजूद यात्रा जारी रहती है। भारत और नॉर्वे इंडिया नॉर्वे ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर करते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार 19 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। राजनयिक रूप से ओस्लो यात्रा सफल रही, लेकिन कैमरे बंद हो जाने से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 157वां स्थान गायब नहीं हो जाता। मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी की 12 साल की चुप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खत्म नहीं होगी। नॉर्वे की एक पत्रकार ने पीएम मोदी से बस एक सवाल पूछा था और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे ताकतवर आदमी उन सवालों को इग्नोर करके आगे बढ़ गया। लेकिन वो सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।